हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हूं। और आज का टॉपिक है कि जब कोई भी व्यक्ति आपकी वैल्यू ना समझे, आपके सही होने के बावजूद भी आपकी वैल्यू ना समझे, तो कौन सी टिप्स अपनाने चाहिए या आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कभी कभी होता क्या है कि हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही होते हुए भी और सही काम करते हुए भी किसी के बारे में गलत ना सोचते हुए, गलत ना करते हुए भी सामने से ये रिएक्ट करते हैं, सामने से ये रिएक्शन पाते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो हमें वो रिस्पांस नहीं दे रहा है जो उस समय उस माहौल में मुझे मिलना चाहिए था। मैं तो अपनी जगह पे सब सही कर रहा हूँ। मैं तो कुछ, और ख़ासकर उसके लिए तो मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ। आप अपने वैल्यूज़ पे चल रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी गलत चीज़ें आपके उसमें नहीं हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको ऐसा रिएक्ट करा रहा है या सामने वाला ऐसा दर्शा रहा है कि नहीं, ये चीज़ सही होते हुए ये बंदा गलत है। उस समय आपको क्या करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ बिंदुओं पे नज़र डालते हुए देखेंगे। उस समय हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए। पहला है लेट देम गो। कि जब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपके ऊपर आपको इग्नोर करना शुरू करे, आप अपनी जगह पे सही हैं और आप उस व्यक्ति की अपने जीवन में वैल्यू को समझते हैं कि सब कुछ आजकल के ज़माने में पैसा ही सब कुछ होता है, बट ये ऐसा नहीं है। कि हमारे जो लोग हैं, आस-पास के जो लोग हैं, जो वो चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके अपने पेरेंट्स हों या भाई-बहन हों, कोई भी, या अपने फ्रेंड्स हों, जो आपके इर्द-गिर्द हैं। मैं अपनी पर्सनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में इन सब का महत्व ज़्यादा होना चाहिए। बस इतना ज़रूर होना चाहिए, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा भी, कि अगर आपका उनसे इतना अच्छा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन करते हुए आप एक गैप रख सकते हैं कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन उनके बीच में नहीं करूँगा, बट ये है कि एक मर्यादा में रहते हुए मैं रिश्तों को बचाने की पहली कोशिश करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी कभी-कभी हम लोग देखते हैं, ऐसा हो जाता है कि सामने वाला बंदा किसी वजह से भी कि कंपैरिज़न शुरू कर देता है और वो आपकी हर चीज़ को इग्नोर करता है। आप कितना भी आप उनके साथ अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन वो लोग इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर वो ये दर्शा रहे हैं कि हम हमारे लाइफ में आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या आपके आने या जाने का उनकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब है वो अपने आप को अपनी लाइफ से हटाना चाह रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो आप जाने दीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं की जा सकती, आप उन्हें जाने दें। सबसे पहला तो यही, लेट देम गो। आप उन्हें उस समय जाने दें। और केवल इसलिए कि हाँ, जाते समय हो सकता है आप, क्योंकि आप अपनी जगह पे सही हैं, तो आपको तकलीफ़ होगी कि इस व्यक्ति से मेरा इतना अच्छा अभी तक का रिश्ता है, मैं अच्छे से कर रहा हूँ सब कुछ, फिर भी ऐसा क्या है। कभी-कभी ऐसा सामने वाले से रिएक्शन आता है कि सोचना पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वाक़ई ऐसी कमी हो रही बहुत बड़ी, जो ये इस तरीके से नौबत है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जितना ही चीज़ों को उस समय वो करने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती, उस समय वो चीज़ें बिगड़ती जाएँगी, तो आप उसे जाने दीजिए। सबसे पहला, अपनी माइंड को पीस देने के लिए आप उसे जाने दें कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारा यही चल रहा है कि मेरी आप आपके लाइफ़ में कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो चीज़ नहीं है, तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। दूसरा है कनेक्ट विद योरसेल्फ। जिस समय आप ये करेंगे, जिस समय आप उन्हें छोड़ेंगे या उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जितना अभी तक देते आए हैं, तभी से आप देखेंगे, जिस दिन आपने उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने फ़ोन से, अपने जो भी कनेक्शन है उनसे दूर किया, उसके बाद आप देखेंगे एक अजीब-सा पीस आपके दिमाग में
बनना स्टार्ट हो जाएगा और आप खुद से कनेक्ट हों, क्योंकि सबसे बड़ा जो हितैषी है आपका, वो आप खुद हैं। सबसे ज़्यादा अपने आप को समझने वाला आप खुद हैं। कोई भी आपको अब आपसे ज़्यादा नहीं समझ सकता। आप कुछ समय अपने आप को दे के तो देखिए। आप सबसे ज़्यादा आपका हितैषी आप खुद हैं, लेकिन आप सबसे कम अपने आप को टाइम देते हैं। आपको अपने परिवार की भी चिंता हो सकती है, आपको अपने कलीग की भी चिंता हो सकती है, आपको अपने फ्रेंड्स की भी चिंता हो सकती है। पचासों चीज़ों पे आप समय वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको उनकी भी चिंता रहती है जो आपका हित नहीं चाहते हैं, कि वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो क्या सोचेंगे। लेकिन आपको अपनी चिंता नहीं है कि कुछ समय आप अपने आप को दें। तो जैसे ही ऐसी चीज़ें घटित हों, तो आप उनकी चिंता छोड़ के आप अपने आप को समय देना स्टार्ट करें, कि आखिर मेरे अंदर अगर कोई कमी होती तो मैं उसके जाने के बाद परेशान नहीं होता। लेकिन अगर मुझे कुछ समय बुरा लग रहा है, इसका मतलब मैं अपनी जगह पे शायद सही हूँ। तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है अगर मैं अपने आप में सही हूँ। ये तो उसका नुकसान है कि वो मुझसे दूर जाना चाहता है या मुझसे संबंध नहीं रखना चाहता है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके का रिएक्शन आपकी लाइफ में दे रहा है, तो ये उसका नुकसान है। तो इसलिए कनेक्ट विद योरसेल्फ, आप अपने आप से, और यहाँ तक कि आपकी आस-पड़ोस के जो वाक़ई हितैषी लोग हैं, उन पे समय स्पेंड करें, और ख़ासकर अपने आप पे जब अपने आप को समय देंगे, तो ये अकेलापन जो है, कुछ लोगों के लिए बहुत भारी होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है कि आप 2-4 दिन, 2-4 हफ़्ते भी अगर अपने आप को पीस माइंड से अपने आप को दे के देखें, तो आप देखिएगा सबसे बेस्ट मेडिटेशन जो है, वो यही है। उस समय आप अपने पे काम करें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएँ। इसी तरीके से तीसरा अगर मैं बिंदु कहूँगा, तो वो है मेंटेन इमोशनल पीस, कि आप कभी बदले की भावना ना रखें कि सामने वाले ने ऐसा रिएक्ट किया तो मुझे ऐसा जवाब देना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, कोई भी फ्रेंड आपका ऐसा हो, जिसने आपके साथ कुछ ऐसा किया कि आपने उनके साथ अच्छा किया, बट सामने से वो व्यवहार आपको नहीं मिल रहा है, या वो किसी और दोस्तों के साथ में पढ़ के आपको उस तरीके से नहीं समझ रहा है जैसा आप हैं। तो आप क्या करेंगे कि उससे वैसा व्यवहार ना करें। आप उससे अलग हट जाएँ, वो आपके लिए भी बेहतर है और उसके लिए भी अच्छा है। वो तो यही चाह ही रहा है उस समय। लेकिन आपके लिए भी ये बेहतर है कि आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन रख पाएँगे। आप उसे उस उस समय के लिए लेट देम गो। आप जा सकते हैं मेरी लाइफ़ से, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, क्यों करना है? जब आप अपने जगह पे सही हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने दिमाग में एक शांति बनाए रखें और अपनी चीज़ों पे काम करें। उसे बदले की नज़रिए से ना देखें कि नहीं, अच्छा तू, मैं तो ये कर रहा हूँ वो, और तू मुझे ये रिएक्शन दे रहा है, तो उससे लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप सही है तो इसका मतलब है गलत वो है, आप तो ये जानते ही हैं, फिर किसे समझाना है। और वो गलत है, वो जानबूझ के अगर ऐसा कर रहा है या कुछ भी है, तो वो आपके जानने से या आपके लड़ने से भी नहीं सुधरने वाला। उसे आपके और उसके रिश्ते के बीच की कोई भी नहीं पड़ी है। तो इसलिए आप उस समय उस चीज़ों से परेशान ना होते हुए अपने ऊपर काम करें और बिल्कुल बदले की भावना ना रखें। अगला है अचीव समथिंग, और ये सबसे बेस्ट समय होगा ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके इमोशन से लोग एक तरीके से खेल रहे हैं, या जिनके अच्छेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनके लिए यही समय सबसे बेस्ट होता है जब उनकी लाइफ़ से ऐसे लोग ये डराते हैं, ये दिखाते हैं कि हम आपकी लाइफ़ से चले जाएँगे, या हम आपके साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों को जवाब देने के साथ में ये समय उतना ही अच्छा होता है अपने ऊपर काम करने का। और कुछ ऐसा हासिल करके दिखा दें ऐसे लोगों को, जिन्हें ये बाद में पछतावा हो कि हाँ, कि जब हमारे साथ में ये व्यक्ति जुड़ा था, जब मेरा ये अच्छा दोस्त था, तो फिर उस समय वाक़ई हमारे पास एक ऐसी ऐसी एसेट थी, या ऐसा दोस्त था जो वाक़ई ईमानदारी से मुझे अच्छी राय दे सकता था, वो अब हमने खो दिया है। और लास्ट हमारा बिंदु है कि री एंट्री पे बैन कर दें। ऐसे व्यक्ति, बदल आपने तो अपने आप को बदल लिया, आपने सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को बदल लिया कि ठीक है, अब मुझे ऐसे लोग अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे,
अगर आपका सब कुछ सही होने के बाद जब देखा कि इस व्यक्ति के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमने तो अच्छा होते हुए भी इसे इग्नोर किया, उस समय उससे साथ में नहीं उसके खड़े हुए या कोई चीज़ है, तो वो दोबारा से आपके उसमें एंटर करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल नो एंट्री कर दीजिए कि मुझे ऐसे लोगों को दोबारा एंट्री नहीं चाहिए। आप इमोशनल होके अगर उससे फिर से एंट्री दे देंगे, तो वो कभी भी इस चीज़ की आपकी वैल्यू को, आपने जो अपनी इमेज बना ली है दोबारा, उसके बगैर या ऐसे लोगों के बगैर अपनी लाइफ को मेंटेन किया है और उसमें जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को री एंट्री बिल्कुल ना दें और उन्हें ये एहसास दिला दें कि हाँ, वाक़ई आगे से किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी ऐसा दोस्त हो जो आपके साथ तो अच्छा कर रहा है, लेकिन आपके साथ किसी ने ऐसा किया है, वो 10 बार ऐसी चीज़ें सोचे, क्योंकि आपने तो अपने आप को उसके हिसाब से बदल दिया है कि अगर वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन इसकी इस बात की क्या गारंटी है कि उस व्यक्ति ने अभी अपने आप को बदला है कि नहीं? वो फिर से आपको धोखा दे सकता है। आपके आपके साथ बुरा हुआ या आप कोई नुकसान उठाते हैं रिश्तों में या अपने या दोस्तों में, तो वो तो नेचुरल है। आप इमोशनल हैं तो जगह-जगह पे धोखा खा सकते हैं। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को जिसे आप छोड़ चुके हैं और अपने आप को बदल चुके हैं, फिर से उसे वही मौका देना, ये आपकी बेवकूफ़ी कही जाएगी और यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं होगी और फिर आप हमेशा ही इस तरीके के धोखे खा सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन पे अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें, तो आप हमेशा अपनी वैल्यू को मेंटेन रख सकते हैं और इन चीज़ों को आप आज़मा के भी देख सकते हैं। हालाँकि थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है जब हम अपने किसी घनिष्ठ मित्र से या किसी से भी अगर इस तरीके से हम चीज़ें मेंटेन करते हैं कि उससे ना बोलें या उसे अपने फ़ोन से उसका नंबर डिलीट कर दें या कुछ कर दें, तो थोड़ा-सा तकलीफ़ तो होती है। लेकिन हाँ, ये 100% कारगर चीज़ें हैं। इससे आप भी पीसफुल रहेंगे और आपको कुछ समय मिलेगा अच्छी चीज़ें और थोड़ा-सा वैल्यू वाली चीज़ें मेंटेन करने की। तो इसी के साथ एक और अच्छी-सी वीडियो अगले कुछ दिन में लाने के साथ-साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। नमस्कार।